मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023। मध्य प्रदेश के नीमच जिले के मनासा विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 228 में बीजेपी उम्मीदवार अनिरुद्ध माधव मारू के चुनाव कार्यालय का कुकड़ेश्वर में हुआ शुभारंभ। चुनाव कार्यालय के शुभारंभ पर पहुंचे कुकड़ेश्वर क्षेत्र के बीजेपी कार्यकर्ता अनिरुद्ध माधव मारू ने 26 अक्टूबर के आयोजन पर कही बात। वहीं कांग्रेस उम्मीदवार नरेंद्र नाटा को लेकर रखी मुख्य बात। मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव चरम पर है। वहीं हम बात करें नीमच जिले के मनासा विधानसभा क्षेत्र की, तो मनासा विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो पूर्व में विधायक रहे हैं अनिरुद्ध माधव मारू, उन पर पुनः भारतीय जनता पार्टी द्वारा विश्वास जताकर उन्हें पुनः मैदान में उतारा गया है। वहीं हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो मनासा विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी में पार्ट 2 वाला मैटर यहाँ पर चल रहा है। अंतरकलह भारतीय जनता पार्टी में चल रहा है। आज 25 अक्टूबर की हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी द्वारा कुकड़ेश्वर में कन्याशाला के सामने यहाँ भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय का यहाँ पर शुभारंभ करने अनिरुद्ध माधव मारू पहुँचे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा पार्ट 2 के माध्यम से कल पटवा मांगलिक भवन में भी यहाँ पर एक आयोजन रखा गया है। इस संदर्भ में हम जानना चाहेंगे अनिरुद्ध माधव मारू से, जो कि वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के मनासा विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 228 के यहाँ के प्रत्याशी है। हम उनसे जानना चाहेंगे कि कल जो यहाँ पर 26 अक्टूबर को आयोजन रखा गया है, क्या माना जाए कि भारतीय जनता पार्टी के जो कद्दावर नेता है, जो पदाधिकारी है, उनके द्वारा अलग से कार्यक्रम रखा जा रहा है, तो ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम है या पृथक से कार्यक्रम है? उस कार्यक्रम को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई मान्यता नहीं है। नाम लेकर भले ही कार्यक्रम करें वो, लेकिन केंद्र और प्रदेश के नेतृत्व के निर्णय के खिलाफ वो अगर कार्यक्रम कर रहे हैं तो निश्चित रूप से ये पार्टी विरोधी गतिविधि है और ये कभी भी मान्य नहीं हो सकती। भारतीय जनता पार्टी में ये परंपरा और परिपाटी कभी नहीं रही है इस तरह की गतिविधियों का। और जिनको आप कद्दावर मानते हैं, वो कद्दावर इन कार्यकर्ताओं के पीछे थे। ये कार्यकर्ता हैं तो नेता कद्दावर है। कार्यकर्ता मान्यता देता है तो आप नेता हैं। आप खुद कह रहे हैं कि मेरे को टिकट दो, कार्यकर्ताओं ने तो नहीं मांगी आपकी टिकट। सर्वे में अगर कहीं आते तो निश्चित रूप से आप बराबरी के हकदार होते। आप पर विचार करें। निश्चित रूप से पार्टी ने मुझे फिर से उतारा है तो सब चीज़ों को आकलन करने के बाद उतारा है। पार्टी को विश्वास है कि मैं भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में हर हाल में सफल होऊंगा और मुझे भी विश्वास है इन कार्यकर्ताओं के भरोसे, क्योंकि कार्यकर्ता वहाँ नहीं है, उस खेमे में सिर्फ नेता लोग हैं, लेकिन कार्यकर्ता तो भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल के पीछे चलने वाला कार्यकर्ता है, ईमानदार कार्यकर्ता है, निस्वार्थ रूप से काम करने वाला कार्यकर्ता है और देश के सनातन की रक्षा करने वाला हमारा कार्यकर्ता पार्टी में आस्था रखता है, कमल के फूल में आस्था रखता है और पार्टी नेतृत्व में आस्था रखता है। इसलिए इस बात में कोई बहुत दम नहीं है कि वो सम्मेलन करके कोई ऐसा विरोधाभास खड़ा कर पाएंगे या पार्टी को नुकसान कर पाएंगे। मुझे नहीं लगता। मेरा तो विश्वास आज भी ये है कि इसके बाद वो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के काम में लगेंगे और उनको लगना भी चाहिए। जितने अवसर पार्टी ने उन सबको काम करने के दिए हैं, उसके बाद तो फिर उन लोगों को भी इस बात की समझ आना चाहिए कि नेतृत्व तो हमेशा परिवर्तित होता रहता है, पद पे हमेशा आदमी बदलते रहते हैं, कोई परमानेंट नहीं होता और ये बात उनको समझना पड़ेगी और भारतीय जनता पार्टी के काम में लगना पड़ेगा। साथ ही हम माने कि अगर कल का आयोजन है और यहाँ वर्तमान में जो पूर्व में यहाँ पर मिनिस्टर रहे कैलाश जी चावला सहित जिला महामंत्री राजेश लड़ा, विजय सिंह मालाएड़ा जो पूर्व विधायक रहे हैं, वो भी इस आयोजन में शामिल है, तो भारतीय जनता पार्टी में जो अभी वर्तमान में जो धरातल पर जो 2 खंड दिखाई दे रहे हैं, वहीं हम बात करें कि कांग्रेस की तरफ से पूर्व में जो कैबिनेट मंत्री रहे वो मैदान में है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को लाभ मिल सकता है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, क्या मानते हैं आप? मैं इसको 2 खंड नहीं मानता। कुछ गिनती के लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं, पार्टी का कार्यकर्ता कहीं विरोध में नहीं है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि कोई असर पड़ना है। और रही सवाल बात पूर्व मंत्री जी की जो चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस से, उनका तो यहाँ अस्तित्व खत्म हो गया है, लगभग अस्तित्व समाप्त हो चुका है। वो जिन लोगों के भरोसे यहाँ लड़ने आए हैं वो लोग थके हुए लोग हैं जिनके भरोसे चुनाव नहीं लड़ा जा सकता, क्योंकि उनके पास ना तो युवा भी है
न उनके पास महिलाओं का समर्थन है, न उनके पास बच्चों का समर्थन है, न बुजुर्गों का, न किसानों का, जिनके साथ कोई लोग नहीं है, जो सीमित संख्या में घूम के अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं। निश्चित रूप से मान के चलना चाहिए कि जिनके पास कोई टीम नहीं है काम करने वाली, वो जीत की आशा कैसे कर सकते हैं। साथ ही हम बात करें कि जो कांग्रेस के जो प्रबल दावेदार थे मंगेश संघई मनासा से, वो भी नाराज थे टिकट को लेकर। तो जिनको लेकर जिले की जो प्रभारी है नूरी खान सहित जिला अध्यक्ष अनिल चौरसिया, वो उन्होंने मुलाकात करी, जिसमें नरेंद्र नाटा भी उपस्थित थे। साथ ही कमलनाथ जी ने स्वयं फ़ोन पर बात करके और उनमें आपसी समझौता करवा कर जो वो फॉर्म भरने जा रहे थे उनको भी रोका है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी या आपके माध्यम से जो नाराज जो बीजेपी के जो लोग हैं, क्या उन्हें साधने का काम किया जाएगा? भारतीय जनता पार्टी में तो नाराज़गी का प्रश्न नहीं, सब नाराज लोगों को मनाया जाएगा, सबको काम में लगाया जाएगा। अब रही बात कांग्रेस में विवाद की, कांग्रेस में दूसरे दावेदार भी थे। एक बात तो तय हो गई, कांग्रेस का जिस तरह से विरोध हुआ उस उम्मीदवार का कि सबको स्थानीय आदमी चाहिए। अब मनासा तहसील के पास एक ऑप्शन हो गया कि एक स्थानीय और एक बाहरी है। ये पूरा चुनाव इसके इर्द गिर्द होगा कि एक स्थानीय और एक बाहरी। आप मान के चलना कि मनासा का चुनाव स्थानीय और बाहरी के मुद्दों पे ही चलेगा, और निश्चित रूप से मनासा की जनता बाहरी किसी व्यक्ति को नहीं चाहती है। ये कांग्रेसियों ने भी बता दिया कि बाहरी व्यक्ति मनासा में नहीं चलेगा। तो मान के चलना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के लोग तो कमल से बंधे हुए हैं, इसलिए न तो यहाँ गड़बड़ होने वाली है और वहाँ उनकी चिंता वो करें। लेकिन चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीत के आएगी, ये मुझे पूरा विश्वास है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। साथ ही आपने बताया कि जो मनासा विधानसभा क्षेत्र में स्थानीय और बाहरी का जो माहौल क्रिएट हुआ था, वहीं हम बात करें कि आपके माध्यम से कि मनासा विधानसभा क्षेत्र में अनिरुद्ध माधव मारू जो एक स्थानीय उम्मीदवार है, तो क्या देखा जाए कि यहाँ की जो विधानसभा की जो जनता है वो एक स्थानीय उम्मीदवार यानी कि अनिरुद्ध माधव मारू का चयन करेगी? निश्चित रूप से यह तो बड़ा मुद्दा है। ये आज की तारीख में बाहरी लोगों को मनासा के लोग पसंद नहीं करते हैं, कोई नहीं चाहता। हर व्यक्ति चाहता है कि अपने परिवार का व्यक्ति उम्मीदवार हो, अपने परिवार का व्यक्ति चुनाव लड़े। तो अपने परिवार कौन? जो स्थानीय है वो परिवार का हो सकता है, बाहरी परिवार का नहीं हो सकता है। इसलिए लोगों की मंशा है कि स्थानीय उम्मीदवार को लाएं, और पूरे तहसील में आज माहौल बन गया इस बात का कि स्थानीय उम्मीदवार चाहिए, और स्थानीय उम्मीदवार माधव मारू है सबसे अच्छा उम्मीदवार, इसलिए लोगों का रुझान भी यही है। तो कोई परेशानी खड़ी नहीं होने वाली है, मेरा ऐसा मानना है। माधव भैया जिंदाबाद जिंदाबाद। तो देखा आपने कि अनिरुद्ध माधव मारू जो मध्य प्रदेश में अपनी एक अलग ही पहचान रखते हैं। मनासा विधानसभा क्षेत्र से अभी वर्तमान में बीजेपी के वो प्रत्याशी है। आज उनका कुकड़ेश्वर में जो स्वर्गीय सुंदरलाल जी पटवा मध्य प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके गृह नगर में उनके कार्यालय का शुभारंभ आज 25 अक्टूबर को कुकड़ेश्वर में हुआ है, जिनको लेकर पूरे बीजेपी के जो कार्यकर्ता है कुकड़ेश्वर क्षेत्र के वो यहाँ पर उपस्थित है उनके कार्यालय का शुभारंभ करने हेतु। साथ ही उन्होंने एक बड़ी बात यहाँ पर बताई है कि मनासा विधानसभा क्षेत्र में जो यहाँ के जो जनमत है उनका ये मानना है कि मनासा विधानसभा क्षेत्र में अगर कोई यहाँ का विधायक होगा तो वो स्थानीय उम्मीदवार होगा, जिसे प्राथमिकता से चयनित किया जाएगा, और बाहरी व्यक्ति को कतई यहाँ पर मौका अब नहीं दिया जाएगा, जिसको लेकर अनिरुद्ध माधव मारू ने बेबाकी से बात रखी है। देखते रहिए हमारे साथ MP7 न्यूज़।